क्या आप जानते हैं, हर साल समुद्र में अरबों डॉलर की दौलत हमेशा के लिए खो जाती है। विशाल जहाज जिनमें सोना, चांदी और अनमोल खजाने भरे होते हैं, लहरों के नीचे दफन हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 10 जहाजों की कहानी में जो अरबों की संपत्ति लेकर गायब हो गए। समुद्र हमेशा से मानव सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक अरबों टन सामान, सोना, चांदी, मसाले, कपड़े यहीं से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते रहे हैं। लेकिन इस विशाल, सुंदर और रहस्यमय नीले संसार में एक खतरनाक सच भी छुपा है। मौसम का अचानक बदल जाना, समुद्री डाकुओं के हमले, तकनीकी खराबी या युद्ध, इनमें से कोई भी चीज जहाज को गहरे समुद्र की गोद में भेज सकती है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि अनगिनत दौलत भी हमेशा के लिए लहरों में खो जाती है। इतिहास में हजारों जहाज समुद्र में डूब चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ जहाज ऐसे थे जिनमें इतनी दौलत थी कि आज के हिसाब से उनकी कीमत अरबों डॉलर होती। कल्पना कीजिए, सोने चांदी से भरे कमरे, रत्नों के बक्से और अनमोल कलाकृतियां, सब कुछ समुद्र के नीचे, ऐसी गहराई में जहां पहुंचना आसान नहीं। इसके पीछे कारण कई हैं। कभी तूफान की मार, कभी युद्ध का कहर, कभी मानवीय लापरवाही। दिलचस्प बात यह है कि आज भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे खजाने पड़े हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ कहानियों से ही पता चलता है। टॉप 10 रिचेस्ट संकन शिप्स। 1865 में एसएस रिपब्लिक न्यू ऑर्लियंस से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। यह अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद का समय था, जब दक्षिण से उत्तर में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भेजा जा रहा था। जहाज में हजारों गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे, जिनका मूल्य आज लगभग 120 मिलियन डॉलर है। लेकिन रास्ते में एक भयंकर तूफान ने इसे डुबो दिया। 2003 में गहरे समुद्र में इसका मलबा मिला और खजाने का कुछ हिस्सा बरामद किया गया। फिर भी माना जाता है कि इसकी ज्यादातर संपत्ति अब भी अटलांटिक महासागर की तलहटी में दबी हुई है। 1909 की ठंडी जनवरी की एक रात आरएमएस रिपब्लिक अटलांटिक महासागर में घने कोहरे के बीच चल रही थी। अचानक यह एक अन्य जहाज से टकरा गया। इसमें लगभग 250 मिलियन डॉलर का सोना था, जो अमेरिकी सेना के लिए भेजा जा रहा था। हादसे के बाद एसओएस सिग्नल भेजा गया और ज्यादातर यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन जहाज खुद नहीं बच सका। कुछ लोग मानते हैं कि यह खजाना अब भी समुद्र की गहराई में है, क्योंकि इसके डूबने की सटीक लोकेशन वर्षों तक रहस्य बनी रही। 1622 में स्पेनिश साम्राज्य का गर्व गैलेऑन अटोचा दक्षिण अमेरिका से लौट रहा था। इसके खजाने में सोना, चांदी और पन्नों जैसे कीमती रत्न थे। लेकिन फ्लोरिडा के पास एक भयंकर तूफान ने इसे डुबो दिया। अगले कई सदियों तक गोताखोरों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन 1985 में आखिरकार इसका कुछ हिस्सा मिला। अनुमान है कि बरामद खजाने का मूल्य 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक था, जबकि जहाज का बाकी हिस्सा अब भी समुद्र की गहराई में कहीं छुपा है। 1511 में पुर्तगाली जहाज फ्लोर दे ला मार मलक्का से खजाना लेकर लौट रहा था। इसमें सोना, चांदी और जवाहरात थे, जिनका मूल्य आज के समय में करीब 2.6 बिलियन डॉलर है। जहाज पहले ही पुराना हो चुका था और उसकी स्थिति खराब थी। सुमात्रा के पास एक भीषण तूफान में यह टूटकर डूब गया। सदियों से खजाना खोजी इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि यह खजाना इतना बड़ा है कि अगर मिल जाए तो इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। 1708 में स्पेनिश जहाज सैन जोसे कोलंबिया के पास ब्रिटिश नौसेना से भिड़ा। जहाज में लगभग 200 टन सोना, चांदी और रत्न थे, जिनकी कीमत आज 17 बिलियन डॉलर आंकी जाती है। लड़ाई के दौरान जहाज में बारूद में आग लगी और यह विस्फोट के साथ डूब गया। 2015 में इसका मलबा मिला, लेकिन इस पर कई देशों के बीच कानूनी विवाद है। खजाना अब भी समुद्र में है और इसे निकालना राजनीतिक और तकनीकी दोनों तरह से एक बड़ी चुनौती है। 1912 में आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ही हिमखंड से टकराकर डूब गया। जहाज में 2200 से अधिक यात्री थे, साथ ही अनगिनत निजी संपत्तियां, सोना, चांदी और आभूषण भी। अनुमान है कि डूबी हुई संपत्ति का मूल्य आज लगभग 300 मिलियन डॉलर है। टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला, लेकिन 3800 मीटर की गहराई से खजाना निकालना बेहद कठिन और महंगा है। इसके डूबने की कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक दर्दनाक याद के रूप में दर्ज है। 1857 में एसएस सेंट्रल अमेरिका, जिसे शिप ऑफ गोल्ड कहा जाता था, कैरोलिना के तट के पास तूफान में फंस गया। इसमें 21 टन सोना था, जो कैलिफोर्निया गोल्ड रश से लाया जा रहा था।
इस हादसे में 400 से अधिक लोग मारे गए और अमेरिका में आर्थिक संकट गहरा गया। 1988 में गोताखोरों ने इसका कुछ खजाना बरामद किया, लेकिन माना जाता है कि समुद्र अब भी इसका बड़ा हिस्सा छुपाए हुए है। 1705 में स्पेनिश गैलेऑन सैन फिलिपे चीन से लौट रहा था। इसके कार्गो में रेशमी कपड़े, कीमती चाय और सोने चांदी के सिक्के थे। फिलीपींस के पास एक तूफान में जहाज डूब गया और इसकी संपत्ति समुद्र की गहराई में चली गई। अनुमान है कि इसका कुल मूल्य आज लगभग $2 बिलियन है। यह मलबा अब भी अनछुआ है और खोजकर्ता मानते हैं कि इसे ढूंढना समुद्री पुरातत्व की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। 1641 में मर्चेंट रॉयल इंग्लैंड के पास डूब गया। इसमें 100,000 पाउंड सोना, 400 बार चांदी और असंख्य कीमती रत्न थे। इसे एल्डोराडो ऑफ द सीज कहा जाता था। जहाज की सटीक लोकेशन आज भी अज्ञात है, लेकिन मछुआरों और गोताखोरों की कई कहानियां बताती हैं कि शायद इसका खजाना अब भी ब्रिटेन के तट के पास कहीं दबा है। 1804 में स्पेनिश युद्धपोत नुएस्ट्रा सेन्योरा दे लास मर्सिडीज ब्रिटिश नौसेना के हमले में डूब गया। इसमें 5 लाख से ज्यादा सोने चांदी के सिक्के थे, जिनका मूल्य आज $500 मिलियन है। 2007 में अमेरिकी कंपनी ओडिसी ने इस खजाने का बड़ा हिस्सा निकाल लिया, लेकिन बाद में अदालत ने इसे स्पेन को लौटा दिया। यह घटना इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गई। सोचिए, एक जहाज के डूबने का मतलब सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति और इतिहास का एक अहम हिस्सा हमेशा के लिए खो जाना है। जिन 10 जहाजों के बारे में हमने आज बात की, वे तो सिर्फ दर्ज मामलों में से हैं। माना जाता है कि समुद्र की गहराई में ऐसे सैकड़ों, शायद हजारों जहाज हैं, जिनके खजाने कभी दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएंगे। हर जहाज एक कहानी है, महत्वाकांक्षा, साहस, लालच और किस्मत की। और ये कहानियां आज भी गोताखोरों और खजाना खोजियों के सपनों को हवा देती रहती है। अरबों की दौलत, अमूल्य कलाकृतियां और अनगिनत लोगों की जिंदगियां सब समुद्र की गहराई में दबी पड़ी हैं। कुछ खजाने खोजे गए हैं, कुछ अब भी अनदेखे हैं और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। ये रहस्य ही है जो समुद्र को इतना आकर्षक और डरावना बनाता है। इतिहासकार, खोजी और रोमांच प्रेमी सभी को इन कहानियों से एक ही संदेश मिलता है: समुद्र का सम्मान करो, क्योंकि यह पल में सब कुछ ले सकता है। आपको इनमें से किस जहाज की कहानी सबसे रोमांचक लगी? क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी खजाने को आने वाले वर्षों में खोजा जा सकेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां मिस न करें। तब तक के लिए खोज जारी रखें और जिज्ञासा जिंदा रखें।